હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 5 ધરતી કો મહેકાએ। પાઠ 5ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 5 ધરતી કો મહેકાએ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ। प्रश्न नंबर 1, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा भक्तिगान गान करवाइए। विद्यार्थी मित्रों, आ कविता तमारे टेप रिकॉर्डर द्वारा अथवा तमारी शाळाना लेपटॉप में के पछी मोटी टीवी आवी छे तेनी अंदर जोवानुं छे, सांभळवानुं छे अने पछी समूह में साथे साथे अने एकला गान करवानुं छे जे तमारा शिक्षक करावशे ते मुजब। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, अंदाज अपना अपना। सवाल नंबर 1, यदि सूरज न निकलता तो। जवाब में लखी शकाय, यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता, सूर्य के न निकलने पर न बादल बनते और न वर्षा होती, ऐसा हो सकता है। सवाल नंबर 2, यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो। यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती, कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता, सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। सवाल नंबर 3, यदि दीपक बोलता तो। यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता, रात में होने वाले अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक मुंह से सुनने को मिलती। 4, यदि पेड़ पौधे न होते तो। जवाब में लखीशु, पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं। पेड़ पौधों के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीज़ें न मिलती और दरिया वीराने में बदल जाती, सारी दुनिया वीराने में बदल जाती। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। जवाब में लखी शकाय, हमारे आसपास में गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 2, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। प्रकृति के 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 3, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जोड़ मिलाइए। नाम अने काम साथे मिलाववानुं छे। फूल तो खुशबू देना, सूरज तो गर्मी देना, दीपक तो अंधेरा हरना, मानव तो अच्छे अच्छे काम करना। आवी रीते आपणे योग्य जोड़ी मिलाववानी छे। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। शब्द, समानार्थी शब्द और वाक्य लखवानुं छे। पुष्प तो फूल, मुझे फूल पसंद है, આવી રીતે લખીશું। रवि तो सूरज, हम सूरज को नमन करते हैं। भूमि तो धरती, यहाँ की धरती उपजाऊ है। मानव तो इंसान, इंसान अक्लमंद प्राणी है। दिया तो दीपक, रात में दीपक प्रकाश देता है। आ रीते आपणे आपेला शब्दों समानार्थी शब्द लखीशुं, पछी वाक्य शोधीने लखीशुं। प्रश्न नंबर 5ब, चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। अहींया एक चित्र आपेलुं छे, फूलनुं अने सूरजनुं छे, तेना आधारे आपणे वाक्य लखवाना छे। वाक्य लखी शकाय, सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं, फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है, यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है, यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपेला शब्द ने आधारे खाली जग्या पूरवानी छे। 1, तुम्हारा नाम क्या है। 2, देखो तो कोई इधर आ रहा है। 3, खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है।
4. मैंने अपना काम पूरा कर दिया. 5. आप कहाँ जा रहे हैं. આવી રીતે યોગ્ય શબ્દ મૂકી ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. પ્રશ્ન નંબર 7. ઊંચી આવાજ મેં પढ़िए और समझिए. અહીંયા આપેલા શબ્દને વાંચવાના છે અને સમજવાના છે. પ્રણામ, ગ્રહણ, ટ્રેન, રાજેન્દ્ર, સૂક્ષ્મ, ડ્રામા, શ્રમિક, કવિયત્રી, કાર્યક્રમ, શૃંગાર, શરતચંદ્ર, શ્રેષ્ઠ. આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દને વાંચીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીએ. प्रश्न नंबर 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. फूलों से हमें क्या सीख मिलती है. जवाब में लखी शकाय. फूल हमेशा खुश रहते हैं. आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं. उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें. कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर ले. 2. सूरज की किरणें क्या करती हैं. सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है. 3. दीपक जग को कैसे रोशन करता है. दीपक अपने हृदय को जला जलाकर जग को रोशन करता है. 4. धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे. धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर डालकर कूड़ेदान में डालेंगे. धरती को सुंदर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे. हम बाग और फुलवारियाँ लगाने की प्रवृत्ति में सहयोग देंगे. 5. जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए. दानहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए. प्रश्न नंबर 2. आपकी कल्पना में घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखिए. અહીંયા આપેલી પંખુડીની અંદર યોગ્ય શબ્દ મૂકવાનો છે. ચાંદ તો આપણે લખી શકાય શીતલતા, ચાંદની, કિરણે અને આનંદ. ત્યાર પછી ધરતી તો પ્રાણી, સાગર, જંગલ અને પર્વત. પછી છે વૃક્ષ તો ડાલ, પત્તિયા, ફૂલ, તના. આવી રીતે આપણે યોગ્ય શબ્દ લખવાના છે જે પંખુડીઓની અંદર લખવાના છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3. સમાન પ્રાસ વાલે શબ્દ પढ़िए और बोलिए. ઉદાહરણ છે માનવતા, મહાનતા, સજ્જાનતા, સમાનતા. આવી રીતે આપણે બોલવાના છે. તો લંબાઈ, ચૌડાઈ, ગહરાઈ, પઢાઈ, લિખાઈ. ચાચા, દાદા, નાના, મામા, बेटा. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4. निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए. उदाहरण આપ્યું છે लड़का तो लड़के. वाक्य पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है. આવી રીતે વચન પરિવર્તન કરવાનું છે અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે. પહેલું છે पंखा तो पंखे. वाक्य છે हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं. બીજું છે आँख तो आँखें. दुर्घटना में लड़के की दोनों आँखें चले गई. 3. किताब तो किताबें. मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी. 4. पौधा तो पौधे. हमने बाग में नए पौधे लगाए. 5. पेंसिल, पेंसिलें. ये सभी पेंसिलें अच्छी है. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5. કાવ્ય પંક્તિઓ કો પઢકર ઉસકા ભાવાર્થ લીખીએ. અહીંયા એક કાવ્ય પંક્તિઓ આપેલી છે તે વાંચવાની છે, સમજવાની છે. તેના આધારે એનો ભાવાર્થ લખવાનો છે. ભાવાર્થ લખી શકાય. दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है. हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर कर उन्हें सुखी बनाए. ऐसा करने वाले मानवों को ही यश मिलता है. दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं. આવી રીતે આપણે યોગ્ય કાવ્ય પંક્તિઓ વાંચીશું અને તેનો ભાવાર્થ લખીશું. અહીં આપણા પાઠ 5ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાય નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો. એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વ અધ્યયન પોથીની પીડીએફ,
પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો